एक थाने के दरोगा जी एक गड्डी लेते हैं, लेने के बाद वो जेब में रखते हैं। ये इतना मोटा गड्डी होता है पैसों का। तो उसके बाद वो क्लाइंट से बात करते हैं जो कि सामने था, फिर उससे बोलते हैं कि जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर वो क्लाइंट बेचारा चला जाता है दुबकता हुआ चुपचाप। फिर वो दरोगा जी का ध्यान पूरी तरीके से वो गड्डी पे था, क्योंकि मोटा माल आया था, अंदर रखा हुआ था, अभी उसे अच्छी तरीके से देखा भी नहीं गया था। तो दरोगा जी जब वो क्लाइंट चला जाता है और वहाँ पे कोई नहीं होता है, तो फिर वो गड्डी के निकालते हैं और इस तरह से थूक लगाकर उसे गिनना शुरू करते हैं। गिनते हैं तो 500 का 60 नोट होता है। दरोगा जी वो नोटों को बारीकी से देख रहे थे ताकि वो कहीं फटा चिटा तो नहीं है, या फिर एक आध दो को इसमें नकली वाला तो नहीं घुसा दिया है वो व्यक्ति। लेकिन सब ठीक होता है और वो 500 का 60 नोट होता है, यानी कि 30,000 रुपया होता है। इसी बीच जब दरोगा जी इस तरह से गिन रहे थे बैठकर मस्ती में, तब कुछ लोग जल्दी से दौड़कर थाने घुसते हैं, करीब तो 10 लोग। और घुसने के बाद जहां दरोगा जी बैठे थे अपने ऑफिस में, वहां जाते हैं। जाने के बाद वो नोट गिनते गिनते उनके गरिबान को पकड़ता है और पकड़ने के बाद खींचते हुए बाहर लाते हैं उसे, दरोगा जी को। और लाकर एक व्यक्ति बाहर में गाड़ी खड़ी था, एक व्यक्ति दरवाज़ा खोले रहता है और 10 व्यक्ति मिलकर वो जो दौड़ कर गए थे दरोगा जी के पास, उन्हें ठेलते हुए जानवरों की तरह एकदम। दरोगा जी कह रहे हैं कि मेरी बात तो सुनो, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी बात तो सुनो। लेकिन वो व्यक्ति जो आए थे वो पूरी तरीके से दरोगा जी को एकदम ठेल कर और उस गाड़ी में किसी रूप में ढुका देना चाहते थे, और उन्होंने ऐसा ही किया। उस गाड़ी में उन्हें ठूस दिया गया और ठूस के उनका जो फ़ोन था वो फ़ोन भी नहीं लेने दिया गया, और उन्हें जल्दी से वो गाड़ी को बंद करके, दरवाज़ा बंद करके उसे ले गए। दरअसल यहाँ दरोगा जी रंगे हाथ पकड़े गए थे। तो एक कहानी है एक ऐसे दरोगा के जो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। तो ये कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्यों उन्हें तनख्वाह मिलता था वो खाकी वर्दी पहनकर इस तरह के नीच हरकत करना। तो कहानी पूरा समझते हैं। नमस्कार गाइस, कैसे हम सब। आज की कहानी एक दरोगा जी का कहानी है जो रिश्वत में पकड़े गए, बेचारा का सारा इज्जत धूल हो गया। तो ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक जगह है मिर्ज़ापुर ज़िला, और मिर्ज़ापुर ज़िले के एक थाना है चील थाना, वही चील थाने के एक गांव है, उसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है। वहीं की एक युवती, वो युवती उसका उम्र 14 से 15 साल रहा होगा। वो पढ़ने जाती है, पढ़ने के दौरान आती जाती है तो कुछ लड़के उस पर नज़र रखते हैं, यानी कि छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। और उस लड़की को बहुत परेशान किया जाता है, आते जाते टॉर्चर किया जाता है। और इस बीच वो अपने लड़की जो होती है अपने परिवार वालों से शिकायत कर देती है। परिवार वाले, माता पिता ज़्यादा शिक्षित नहीं थे, उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था, यानी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस लड़कों से कैसे निपटा जाए, उस बदमाशों से। मेरी जवान बेटी को इस तरह से वो छेड़ता है और मैं क्या करूं। सीधा साधा माता पिता, एक लड़की और जाती है तो इस तरह से उसका पढ़ाई लिखाई वो बंद कराने वाले थे। लेकिन वो ये सोचते हैं कि जो इस बच्ची का जो मामू है, यानी कि मामा, उससे बात कहते हैं। तब वो लड़की अपने मामा को बोलती है कि मामू जी ऐसा ऐसा बात है। तो वो जो लड़की का मामू होते हैं वो बोलते हैं कि मैं इसके खिलाफ़ कार्रवाई करता हूँ। वो भांजी और मामू मिलकर थाने जाते हैं। थाने के इंचार्ज शिवशंकर सिंह SHO यानी कि दरोगा जी वहीं रहते हैं, और वो रिपोर्ट लिखाने के लिए जाते हैं 18 फरवरी को। तो दरोगा जी को बताते हैं कि कुछ लड़का इस हमारी भांजी को छेड़ता छाड़ता है, जो यहीं के एक गांव बलुआ गांव का है। तो दरोगा जी अपना रुतबा दिखाते हैं, बोलते हैं कि ये सब कुछ नहीं होगा, तुम जाओ, सब ठीक हो जाएगा, मैं कंप्लेन नहीं लिखूँगा।
जैसे कि दरोगा सब पुलिस वालों का अथी होता है, वो पहले ही मतलब कि दूर से ही भगा देते हैं कि जाओ अपना काम करो, तुम छोटा छोटा बात को लेकर इधर आ गया, तो इस तरह से उसे भगा दिया जाता है। भगा देने के बाद वो बार बार आदमी जो अपनी भांजी को लेकर आया था रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये लड़की का मामला है, छेड़खानी का मामला है, आप इस पर कार्रवाई कीजिए, रिपोर्ट लिखिए, इसका एफआईआर कीजिए। लेकिन वो व्यक्ति फिर खुलता है, दरोगा जी खुलते हैं और बोलते हैं कि इसके लिए तुम्हें 50,000 रुपया लगेगा। तब वो लड़की होती है, उनके मामू होते हैं, वो इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हम गरीब आदमी 50,000 रुपया आपको कहाँ से देंगे। तब वो दरोगा जी कहते हैं कि 50,000 रुपया तो लगेगा ही तुमको एफआईआर लिखवाने के लिए। फिर बात तय होती है कि चलो 30,000 रुपये में हो जाएगा तुम्हारा काम। 30,000 में तुम 30,000 लेके आओ और उस लड़के के खिलाफ़ हम कार्रवाई करते हैं, उसके नाम का हम एफआईआर दर्ज करते हैं और सब ठीक हो जाएगा। तब ये 30,000 के बात होता है। फिर वो जो परिवार था, वो लड़की थी, उसका मामा था, वो घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद वो लड़का जो होता है वो थोड़ा चालाक था। वो सोच रहा था कि दरोगा हम दोषी भी हैं, हमारे साथ गलत भी हो रहा है और इसके लिए हम इसको 30,000 रुपया देंगे, इसको सबक सिखाएंगे। इसी बीच वो लड़का पढ़ा लिखा होता है और वो जब 18 फरवरी को घर आता है, उसके बाद वो एंटी करप्शन ब्यूरो एक ऑनलाइन जो होता है वेबसाइट, उस पर शिकायत कर देता है कि फलाने थाने के दरोगा हैं जो छेड़खानी के एक मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए 30,000 रुपया हमसे मांग रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, मैं इन्हें पकड़वाना चाहता हूं। तो अब उस मैसेज को जब देखते हैं, वहाँ के जो अप्लाई किया गया था उसे देखते हैं, उसके बाद वहाँ के जो ऑफिसर थे उन्होंने बोला कि इस बात में कितनी सच्चाई है तुम जाके देखो। फिर दोनों में बात होता है, वो जो पीड़िता थी और उस ऑफिसर में, एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिसर में। फिर बोलते हैं कि ठीक है, इस दरोगा को सबक सिखाया जाए। ये इतना भी नहीं समझता है कि इस किस काम के लिए यहाँ है बैठा। तो वो 30,000 रुपया का इंतज़ाम करता है, उस पर एक केमिकल लगा दिया जाता है उस पैसों पे, और उस पैसे के जितने भी नोट नंबर थे, यानी कि जो नोटों पर नंबर लिखा जाता है, उस सभी को नोट कर लिया गया था और उस पर एक इस तरह का केमिकल लगाया गया था कि उसमें पता भी नहीं चलता है। जब जैसे कि कोई व्यक्ति उस नोट को गिनता, उसके बाद पानी में हाथ डालता तो ब्लू कलर का हो जाता। तो इस तरह से जाल बिछाया गया। एंटी करप्शन के जो अधिकारी थे वो आए, फिर तय डेट पर जो कि 25 फरवरी को 2025 को पैसा देना था और एफआईआर दर्ज कराना था। पीड़िता जाती है थाने, दरोगा जी बैठे होते हैं मस्ती में। तो पीड़िता पैसे लेके जाती है, 30,000 रुपया का एक गड्डी दरोगा जी को देती है, तुरंत से रख लेते हैं उसे पैकेट में और फिर एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। दर्ज करने के बाद वो जो दर्ज करने के बाद वो पीड़िता को भेजा देते हैं कि जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, अब जाओ तुम। फिर वो जो एंटी करप्शन ब्यूरो के लोग आए थे, वो 1 किलोमीटर पहले ही उस थाने से 1 किलोमीटर दूर ही अपना गाड़ी रोड के किनारे खड़ा करते हैं। उसके बाद वो पीड़िता से कांटेक्ट में थे। पीड़िता ने जैसे ही फ़ोन दिया वहीं पे बोला कि सर काम हो गया है, जो अब अपना काम करे, हम घर जाते हैं। जैसे ही इतना सुना वो एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी, वो जल्दी से गाड़ी में बैठता है और गाड़ी में बैठने के बाद जैसे कि एम्बुलेंस इमरजेंसी मरीजों को लेकर कैसे जाता है, उसी तरह से वो जल्दी से थाने आता है और गेट खोलता है और एक दफ़ा दरोगा जी के अंदर जहाँ पे ऑफिस होता है वहाँ पे जाता है और जाते ही उनको नोट गिनते ही पकड़ लिया जाता है। और फिर वो जो मैंने बताया कि उसमें कुछ केमिकल भी लगे हुए थे और नोटों का वो नंबर सब कुछ मतलब कि अब प्रूफ वाला था, यानी कि दरोगा जी पूरी तरीके से फंस गए थे। और इसी बीच उन्हें बलजबरी गाड़ी में ठूसा जाता है जबरन, और वो दरोगा जी कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा और मेरा फ़ोन तो लेने दो, मेरा बात तो सुनो, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। लेकिन ज़बरदस्ती उन्हें जानवरों की तरह बोलेरो में ठूसा जाता है और उसके बाद उन्हें एंटी करप्शन जो थाना होता है वहाँ ले जाया जाता है और उन्हें
एक धारे के तहत, यानी कि एक जो धारा होता है उसके तहत उन्हें जेल भेज दिया जाता है। तो इस तरह के दरोगों से किस तरह निपटा जाए, आप लोग बताएं। वो उन्हें भेजा किस लिए जाता है थाने में? यही कि गरीबों को चूसना है। आप जब खाकी वर्दी के समक्ष कसम खाए थे कि मैं इसका पालन करूंगा, रक्षा करूंगा, इनकी इज्जत करूंगा, यही इज्जत है लोगों से पैसे वसूलना? तो इस तरह के पुलिस अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह का वो पीड़िता ने सूझबूझ दिखाया, अगर सब लोग इस तरह का सूझबूझ दिखाएं और इतना जल्दी, अगर एंटी करप्शन ब्यूरो ने जिस तरह से काम किया उस तरह से अगर किया जाए तो हर पुलिस वाला, सब तो इस तरह का नहीं होता है, लेकिन जो ऐसे पुलिस वाले हैं जो इस तरह के गरीबों को नोचते हैं और दादागिरी दिखाते हैं, वो सुधर जाएंगे। तो आज की कहानी इतना ही। अगर कहानी आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। और इस तरह की कहानी किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस समाज में जो बीतता है मैं आपको वो सुनाता हूं और आपको जागरूक करता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और सुनते रहिए मेरे साथ क्राइम की कहानी। इसी तरह से ताज़ा नया क्राइम की कहानी। जय हिंद।